अभिभावक, बंधु भगिनी और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदय और सभी सम्मानित अध्यापिकाएं। संस्कार हमारी धरोहर है और जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष ऋषियों का देश है, कृषि का देश है, इसलिए दोनों का ही पूजन किया जाता है, ऋषि और कृषि। संस्कार माता पिता के द्वारा और विद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं। अभी मृदुला जी ने भगवान राम के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता दंडवत प्रणाम होता था, लेट करके प्रणाम होता था माता पिता और गुरु को। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ कि बच्चों के भी ध्यान में रहे, माता पिता के भी ध्यान में रहे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया। अगर बच्चा पैर भी छू लेता है दोनों, तो संस्कृत में श्लोक आता है शास्त्रों में, अभिवादन शीलस नृत्य वृद्धोपास्ते वर्धन्ते चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम। अगर हम दोनों चरण स्पर्श झुक करके कर लेते हैं माता पिता के बड़ों के, तो चार चीजें मुफ्त मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, माता पिता भी ध्यान दे तुझे इस तरफ कि बच्चे दोनों चरण स्पर्श झुक करके नहीं करते। और वो कहाँ से सीख रहे हैं? बड़ों से सीख रहे हैं। बड़े क्या कर रहे हैं? अपने बड़ों को हाथ दिखाते घुटने तक पहुंचाते भी नहीं है, हाथ दिखाते हैं घुटने को और छाती से लगा लेते हैं। क्या कहना चाहते हो? छाती में दम हुआ तो घुटने तोड़ दूंगा। ये भावना जो हम श्रद्धा से कभी नहीं रहे। ये सारी चीजें श्रद्धा पर निर्भर करती हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का लाभ केवल और केवल श्रद्धावान को होता है। जब आप कोई काम श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। माता पिता, बड़े और गुरु को सम्मान करने से हमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चार चीजें तो ये मुफ्त में मिल गई, लेकिन जितने महापुरुष हुए हैं, अब गणेश जी सर्वप्रथम पूजन क्यों हुआ? उन्होंने पूरी मानवता को एक संदेश दिया कि माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं। सारे तीर्थ माता पिता हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ तो उसमें एक प्रश्न ये था, धरती से बड़ा कौन है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। जब वो पानी पीने के लिए और भाई मूर्छित हो गए थे तो उसने यक्ष ने रोका, पानी आप जब पिएंगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या था कि पृथ्वी से बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पृथ्वी से बड़ी माता है। दूसरा, आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा, आसमान से ऊंचा पिता है। तो ये तो हमारी संस्कृति है। और जितने महापुरुष हुए हैं उन सबने बड़ों के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त किया है। सबसे पहला संस्कार माँ देती है बच्चे को। माँ कैसे देती है? जो एक भूदान आंदोलन चलाया विनोबा भावे ने, तो जब वो छोटे से थे, माँ ने उनको कैसे शिक्षा दी? वो एकदम आए दौड़ते हुए, माँ मुझे भूख लगी हुई है। तो जिस क्षेत्र के रहने वाले थे वहाँ कटहल होती थी, पकी हुई कटहल बहुत मीठी होती है, और विनोबा भावे ने कहा, माँ मुझे कटहल दे दो। तो माँ ने कहा, तू देवता है राक्षस है? माँ, इसमें देवता राक्षस की बात कहाँ से आ गई? जाओ चाकू लेकर के आओ।
दोने लेकर के आओ, इसको काटो, काट करके दोने में रखवाया। और माँ ने क्या कहा बच्चे को, पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगवाया। फिर कहा कि पूरे मोहल्ले में बांट करके आओ, बंटवाया उससे। फिर विनोबा ने माँ से कहा कि अब तो सब कुछ कर लिया, अब तो मुझे दे दो। और बार बार आपके देखता है राक्षस से, इसमें क्या बात हो गई? तो देखिए कितनी बड़ी माँ ने बात सिखाई। पहली बात तो बांट करके खाना, भगवान को भोग लगाना, और सबसे बड़ी बात क्या बताई, जो समाज को देता है वो देवता है, और जो केवल अपना भरण पोषण करता है, अपने पास रख लेता है, वो राक्षस है। छोटे से बच्चे में ऐसी भावना किसने भरी? माँ ने भरी। माँ इसलिए पूजी है। और वो विनोबा भावे, आज मैं भी उसका नाम ले रहा हूँ, सारा समाज नाम लेता है। इतिहास में उनका वर्णन है, क्योंकि उन्होंने भूटान आंदोलन चलाया, अमीरों से जमीन लेकर गरीबों को बांटी। वो कहाँ से शिक्षा मिली? माँ से मिली। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी में देना चाहूंगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय माँ के चरण स्पर्श करते थे, तो माँ ने कहा बच्चे को कि अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो माता पिता के चरण स्पर्श करके और 4 बार नारायण 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 नारायण, अगर चरण स्पर्श करके 4 बार भगवान का नाम लेकर के आप कहीं निकलोगे किसी काम के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी। और वो मदन मोहन मालवीय जिन्होंने पहला, और जिस समय मुसलमानों का शासन था, उस समय में काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और वो कैसे की? उन्होंने समाज से जब लेना शुरू किया, तो हैदराबाद के निजाम थे, माँ को चरण स्पर्श करके और 4 बार नारायण नारायण करके वो निजाम के पास पहुंचे और निजाम को कहा कि मैं काशी में और हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। आपस में बातचीत नहीं, ये टीचर ध्यान रखें, पेरेंट्स का बैठा नहीं करो। तो वो वहां पर मदन मोहन मालवीय निजाम के पास पहुंचे। निजाम ने कहा मैं तो अपने धर्म के लिए पैसा नहीं देगा, तो आपके धर्म के लिए मैं क्या दूंगा? उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से उतरे और देखा कि मुर्दा जल रहा है, और हमारी संस्कृति क्या है कि हम मुर्दे पर भी न्यौछावर करते हैं, कुछ पैसे फेंकते हैं, तो वो उसको उठाने लगे। अब निजाम का जो मंत्री था वो बाहर कर गया कि वो तो जो आपके पास व्यक्ति आया था, तो नीचे से पैसे, मुर्दे के पैसे उठा रहा है। उन्होंने उसको बुलवाया और बुलाकर कहा कि कितने उत्तम व्यक्ति हो और इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं ये थोड़ी जाकर कहूँगा कि निजाम ने मुझे कुछ नहीं किया, मैं ये जाकर कहूँगा कि निजाम के यहाँ तो मुर्दे भी पैसा देते हैं। तो उस समय में उन्होंने इतना बड़ा जप किया कि काशी में और हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। अगर आप कभी वाराणसी में जाएं तो सबसे बड़ा काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, जो लगभग 4 किलोमीटर में बनाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब, ये आशीर्वाद कहाँ से मिला? माँ से मिला। तो आज ये विद्यालय, ये अध्यापिका, ये बच्चे और पेरेंट्स मिलकर के ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल और केवल कि हमारे बच्चे संस्कारित बने, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका